मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10th के लिए, ये टॉपिक वैसे 9th में भी आता है, इसके लिए सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक मीन, मध्य या समानांतर मध्य भी कहते हैं, इसको औसत भी कहा जाता है। ये आप लोगों को इसके अंदर क्या ये रिवाइज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो इसके अंदर क्या एक अपने पास इसके अंदर क्या ये सारणी बनी हुई है, एक टेबल बनी हुई है। तो अपने पास देखिए इसके अंदर क्या ये वर्ग अंतराल है, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। और यहाँ पे बारंबारता ये फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एफ से व्यक्त करते हैं। तो 0 से 10 के बीच के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या मान लिया संख्या है कोई भी, ये इसके अंदर के 7 है। 10 से 20 के बीच के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या संख्या अपने को 10 दी गई है। 20 से 30 तक के जो अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनके बीच के अंदर क्या अपने पास क्या 15 विद्यार्थी हैं। 30 से 40 के बीच के अंदर का 8 विद्यार्थी हैं। 40 से 50 के बीच में 10 विद्यार्थी हैं। तो इसके अंदर क्या ये माध्य या समानांतर माध्य या वो एक ही बात है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश के अंदर इसको मीन कहते हैं, मीन या एवरेज, इंग्लिश के अंदर इसको एवरेज बोल देते हैं। तो अपने पास स्टैटिस्टिक्स की बात है भाषा के अंदर, अपने इसके अंदर क्या छोटी क्लासों के अंदर जिसको औसत या एवरेज बोलते हैं उसी को स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये तो अंकगणित है या अर्थमेटिक है, उसके अंदर तो इसको औसत या एवरेज कहा जाता है। और स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है, उसके अंदर क्या इसको मीन या माध्य कहा जाता है, इसी को समानांतर माध्य बोल देते हैं। तो इसका अपने पास इसके अंदर का एक फॉर्मूला होता है माध्य ज्ञात करने के लिए। तो इसके अंदर क्या सिग्मा एक्स बटे में एन, खाली अगर x के पद दिए गए हैं तो इसके अंदर का फॉर्मूला ये होता है। खाली अगर अपने को x के पद दिए गए हैं तो इसके अंदर फॉर्मूला ये होता है। और अगर x और f दोनों के पद अगर दिए गए तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का फॉर्मूला हम ये लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा हमारे पास इसके अंदर क्या ग्रीक वर्णमाला है, उसका एक अक्षर होता है जिसका प्रयोग योगफल की प्रक्रिया को दर्शाने में किया जाता है। सिग्मा है वो ग्रीक वर्णमाला का एक अक्षर है जिसका प्रयोग योगफल की प्रक्रिया को दर्शाने के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपने पास क्या क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका मध्यमान निकाल लेंगे। तो इसका अपने पास इसके अंदर क्या मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो मध्यमान या इसके अंदर क्या इसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर क्या इसको वर्ग चिन्ह दिया हुआ है। इंग्लिश के अंदर इसको क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इन दोनों को अपने पास इसके अंदर क्या ये इस वर्ग इंतराल है जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट या निम्न सीमा कहलाती है, ये इसकी ऊपरी सीमा या अपर लिमिट कहलाती है। और दोनों को प्लस करके इसका बीच का मान निकालते हैं, वो इसके अंदर क्या वर्ग चिन्ह है या मध्यमान या क्लास मार्क कहलाता है। तो इसका दोनों को प्लस करके इसके करेंगे तो इसके बीच का मान क्या होगा, अपने पास 5 प्राप्त हो गया। 10 और बीच के मध्यमान अपने पास क्या होगा, ये 15 प्राप्त हो गया। 20 और 30 के बीच के अंदर अपने पास मान क्या होगा, 25 प्राप्त हो गया। 30 और 40 के बीच के अंदर अपने पास मान कितना होगा, 45 प्राप्त हो गया, नहीं 35 हो गया सॉरी। और 40 और 50 के बीच के अंदर अपने पास इसके अंदर मान क्या होगा, ये 45 प्राप्त हो गया। अब अपने पास इसके अंदर का आपको बस बेसिकली एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन के अंदर अपने पास 10th लेवल के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये फार्मूला इसके अंदर का 9th में भी आता है, तो 9th के विद्यार्थी भी इसके अंदर का इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। तो अब आपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा। तो ये जो मध्यमान आता है जो क्लास मार्क है जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर क्या एक्स को व्यक्त करता है। ये बारंबारता जो संख्या होती है जिसकी अपने बार बार पुनरावृत्ति होती है, रिपीट होता है, तो ये इसके अंदर क्या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहलाती है, इसको एफ से व्यक्त करते हैं। अब एफ और एक्स का गुणा कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको सीधे में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में गुणा करना है, ये ध्यान रखना है, कोई आगे पीछे नहीं हो जाए। तो इसके अंदर क्या 7 को 5 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 35 आएगा। 15 को 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर मान क्या होगा, 150 आ जाएगा। 25 को अपने पास इसके अंदर क्या 15 से गुणा करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 15 को अगर अपने पास क्या 25 से गुणा करना है, एक तो अपने पास जैसे छोटी क्लासों में जैसे किया करते थे उस तरह से भी गुणा करके कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर देखिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो 15 प्लस 10 है वो क्या होता है, 25 होता है। अब पहले 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 का 15 से गुणा क्या होता है, 225 होता है। और 15 का अपने पास इसके अंदर क्या 10 से गुणा क्या होता है, 150 होता है। तो 150 इसमें से प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान क्या होगा, 375 आ जाएगा। करने को आप सीधा गुणा भी कर सकते हैं, जैसे छोटी क्लासों में क्या करते थे। तो इसको गुणा करने पर अपने उसका मल्टीप्लाई करने पर 375 आ जाएगा। अब इसी टाइप से 35 को 8 से गुणा कर देंगे। तो 35 को 8 से गुणा करेंगे तो इसको देखिए 8 को अपने पास 4 गुणा 2 लिख सकते हैं।
ये थोड़ा सिस्टमेटिक अगर करें ना तो अपनी कैलकुलेशन जो गुणा भाग की जो गणना होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक गुणा करने की कोशिश किया करो आप लोग। तो 8 को क्या लिख दिया 4 गुणा 2। अब 35 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 17 आएगा, और 17 को 4 से गुणा करेंगे 0 का 0 हो गया, 4 को 7 से गुणा किया तो ये इसके अंदर हमारे पास 280 आ गया। गुणा करने को आप सीधा भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे करते हैं ना। 35 को 8 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना आएगा 280 ही अपने को प्राप्त होता है। अब इस तरह से इसके अंदर के देखिए 45 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 400, अपने पास मान क्या होगा 450 आ जाएगा। अब इसके अंदर के देखिए इस चीज़ को हम किस तरीके से हल करते हैं। अब आपका फॉर्मूला आपको सही ध्यान होना चाहिए, फिर फॉर्मूला सही है तो फिर इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर गलती होने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ, सिग्मा का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये योगफल होता है, ये ग्रीक वर्णमाला का एक लेटर होता है, अक्षर होता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इन सबको प्लस करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, एफ और एक्स का जो गुणा है उसका योग, और इसी तरह से नीचे की है सिग्मा एफ का मतलब अपने उसके 12 मारता हूँ अपने पास इसके अंदर का योग। तो इनको आपस में प्लस कीजिएगा। तो इसके अंदर क्या प्लस करेंगे 10 10 20, और इसके अंदर क्या 7 और 8 15 15 15 30 30 और 10 40 और 50। इसको प्लस ये कैलकुलेशन के अंदर भाग ये जोड़ने में गुणा करने के अंदर इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो जाए, बस ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर देखिए 5 और 5 10, 10 का इसके अंदर क्या होगा ये 0, 1 अपने पास इसके अंदर क्या होगी आपकी आंसर होगी। अब 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 और 7 13, तो इसके अंदर क्या होगा ये 8 तो ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 8 16, और 16 और 12 28, और 1 अपने पास हासिल होगी। तो 28 इसके अंदर क्या होगा 29 हो गया, 29 का 9 हासिल अपने पास 2 होगी। अब इस चीज़ को प्लस कर लीजिएगा, तो 4 और 1 5, 5 5 10, और 2 आंसर अपने पास होगी। तो इसके अंदर कितना होगा 1290 हो गया। जोड़ के अंदर किसी भी तरह की कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक नहीं हो, बस अपने को ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कमज़ोर बच्चे हैं वो इसके अंदर का इस चीज़ को 2 बार जरूर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब अपने पास ये मान है उसके अंदर का यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये मान इसमें पुट करेंगे, बटे में इसके अंदर कितना होगा 50 हो गया, 0 से 0 कट गई। एक तरीका तो है 129 में 5 से भाग देना, दोनों तरीके मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिस तरह से भी आप करना चाहें आपको उचित लगे उस तरह से कर लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा 125 है, 129 है, उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या 5 का भाग देंगे, तो 5 को 2 से किया तो इसके अंदर क्या होगा 5 दूनी 10, ये इसके अंदर का 2 आ गया, 2 उतार लिया 9। अब इसके अंदर क्या होगा 5 5 25, फिर इसके अंदर क्या होगा 5 5 25, फिर इसके अंदर 4, यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा लिया, ये 0 उतार लिया, यहाँ पे दशमलव नहीं लगाते, दशमलव यहाँ पे लगाया जाता है। ये इसके अंदर क्या होगा 5 8 40। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा, अपने पास क्या 25.8 आ जाएगा। एक तो इस तरीके से इसको हल किया जाता है, और यहाँ पे ये अपने पास जो मान दिया गया है उसकी अपने पास इकाई आती है। अगर प्राप्तांक आता है तो इसके अंदर अंक लिखते हैं, बार आता है तो किलोग्राम या ग्राम जो होता है वो लिखते हैं, ऊंचाई होती है तो मीटर सेंटीमीटर जो होती है वो चीज़ लिखते हैं, और अगर अपने पास कुछ भी नहीं दिए गए तो इसके अंदर अपने पास क्या प्रश्न के अंदर क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं। इस चीज़ के अंदर हम सीधा इकाई लिख देते हैं, ठीक है। अब एक तरीका इसके अंदर का दूसरा और देखिए आप लोग, जैसे 129 है, इसके अंदर 5 से भाग दिया है, तो अगर ये नीचे वाली जो संख्या होती है बटे वाली संख्या, ये संख्या अगर 10 या 100 बन जाए तो कैलकुलेशन गुणा भाग जो होती है वो आसान हो जाती है। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो इसको हमारे पास इसके अंदर क्या 2 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या देखिए 130 से क्या हुआ एकम हो गया, तो 1 से 30 से अपने पास क्या एकम हो गया, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा 258 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि नीचे 10 बन गया। अब नीचे जितने 0 होते हैं उतने ही अपने पास अंक पीछे पहले इसके अंदर क्या ये 0 हटेगा तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो हमारे पास आंसर आपका क्या होगा, ये अपने पास 25.8 आ गया। ये हमारे पास इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल से प्रश्न जो होते हैं वो पेपर के अंदर के ये इसके अंदर के 99% पूछे जाते हैं। तो ये जो हल करने की विधि होती है ये इसका डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ये अपने पास इसके अंदर हल करते हैं कि ये जो मेथड है इस मेथड को अपने पास इसके अंदर के ये डायरेक्ट मेथड या सीधी विधि बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड या इसको प्रत्यक्ष विधि बोली जाती है। ये इसमें 3 मेथड होते हैं, तीनों विधियों के लिए अलग अलग क्लास बना के मैं इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूंगा। ये प्रत्यक्ष विधि या अपने पास इसके अंदर का डायरेक्ट मेथड कहलाता है। अगर आपको विधि का नाम नहीं दिया गया है कि कौन से मेथड से करते हैं तो फिर अपने पास ये विधि अपने को काम में लेनी है, और ये विधि हम वहाँ पे प्रयुक्त करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे अपने पास मान अपने को छोटे दिए गए।
जहाँ पे छोटे मान दिए जाते हैं या कमज़ोर बच्चे हैं उसके अंदर के ये विधि है, उनके लिए अपने पास ये मेथड है, उसके अंदर का सबसे ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसी तरह से देखिए इसके अंदर का एक छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर का मैं और ले रहा हूँ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर का ये पेपर के अंदर का जनरली पूछे जाते हैं। जैसे 5, 8, 7, 4 इस तरह का जैसे मान दे दिया गया अपने पास, ठीक है, या इसके अंदर के 3 दे दिया है, इसका अपने पास इसके अंदर माध्य निकालना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सिग्मा एक्स बटे में अपने पास इसके अंदर है सिग्मा एक्स बटे में, तो सिग्मा का मतलब योगफल, तो ये जो पद दिए हुए हैं तो इसके अंदर इन सबको प्लस कर देंगे। तो 5 + 8 + 7 + 4 + 3 और बटे में अपने पास इसके अंदर क्या संख्या कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5। कोई भी पद अगर 2 बार आ रहा है तो 2 बार काउंट कर दें, 2 बार गिनती करनी है, 3 बार आ रहा है 3 बार गिनती करनी है, जितनी बार आएगा उतनी बार इसके अंदर गिनती करेंगे। तो पहले इन दोनों को प्लस करो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 15, 15 में 5 जोड़ दिए 20 और 20 में अपने पास इसके अंदर क्या होगा ये 7 जोड़ देंगे तो 27, 27 में 5 का भाग दे देंगे। और अभी मैंने विधि बताई थी 27 में 5 का भाग देने की बजाय क्या करो आप इसको 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा और इसका डबल कितना होगा 54 हो गया। अब एक 0 हटेगा तो अपने पास आंसर कितना होगा 5.4 आ जाएगा। एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर आता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ देखिए, एक इसके अंदर का ज़्यादातर क्वेश्चन है उसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर का अपने को पेपर में पूछा जाता है। यह दी अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास आंकड़े दिए गए हैं और अब अपने पास इसके अंदर एक राशि है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर का ये दे दिए एक्स दे दिए। अब इन संख्याओं का मध्य या जमीन है ये अपने पास इसके अंदर का आपको कुछ दे दिया गया। यहाँ पे ये जो संख्या है उसका अपने पास इसके अंदर का मीन है वो अपने पास इसके अंदर का सपोज करो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर 4 दे दिया गया है। अब अपने पास तो इसके अंदर x का मान ज्ञात करना है। इस तरह के कोई मान दे सकते हैं, 5 मान दे दें, 7 मान दे दें, 8 मान दे दें, कितने मान दे दें। तो ये जो मान अपने को दिए ये 9th 10th दोनों के अंदर आते हैं। ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ये 9th 10th दोनों के अंदर आती है, थोड़ा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब 5 8 2 x 3 इसका अपने पास माध्य या मीन अपने को 4 दिया गया है तो x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमारे पास से फॉर्मूला क्या होगा, माध्य या मीन इसको हम क्या लिखते हैं x बार = सिग्मा एक्स अपॉन n। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 5 + 8 + 2 + x + 3 और यहाँ पे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5। तो 5 से इसके अंदर डिवाइड कर दिया और अपने को ये मीन कितना दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है वो मीन लिख दो तो 4/1। अब इस चीज़ को अपने उसके प्रश्न के अंदर हल कर लेंगे। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर किस तरह का मान अपने को प्राप्त होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ 4/1, बटे में कोई संख्या नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दीजिएगा। अब इनको प्लस करो तो 8 और 2 को प्लस करेंगे 10 और 5 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या हुआ 8, 10 और 8 18। तो 18 + x बटे में इसके अंदर 5। अब तिरछा गुणा कर दीजिएगा, तो तिरछा गुणा करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं। तो ये 15 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो वही मान आ गया, 5 को 4 से गुणा किया 20 आ गया। तो x बराबर कितना होगा 20। अब जब ये संख्या बराबर की इस साइड में आती है तो इसका निशान बदल जाता है तो x बराबर कितना होगा 2 तो होता है, या एक बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे लगती है इसको इसलिए देयरफॉर बोलते हैं। तो x का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा वो आ जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ में मैंने शेयर किया। तो इसके अंदर क्या होगा इस तरह के जो क्लासेस है उसके अंदर क्या आप लोग रेगुलर देखेंगे तो इसके अंदर निश्चित तौर के पर आपका जो ये कोविड-19 के कारण 2 साल से जो गैप आया उसके अंदर के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा सुधार हो सकता है। तो आप लोगों से इसके अंदर मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर क्या होगा आप लोग इस क्लासेस को निरंतर जुड़े रहेंगे और अन्य अपने साथी हैं उनके साथ में भी इसको शेयर करेंगे। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।